बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ देखें, इसमें कह रहा है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक लिखा हुआ सबूत जो कि ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है वो वाउचर कहलाता है। जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका एक वाउचर बनता है जिसे नॉर्मली हम बिल कहते हैं। तो ये वाउचर जो है वो एक सबूत होता है ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, रिटर्न एविडेंस जब भी आएगा तो वो वाउचर से रिलेटेड ही बात करेगा। सेकंड में कह रहा है हाउ मैनी सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दो सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम जिसके तहत हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड में कह रहा है एनी बिजनेस डीलिंग, बिजनेस डीलिंग जब भी आएगा तो ये ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन होती है। बिजनेस डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के दरमियान कारोबारी लेन देन, आर कंसर्न इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेन देन, कारोबारी लेन देन। नंबर 4 में कह रहा है हाउ मैनी एस्पेक्ट्स आर इन ईच ट्रांजैक्शन। तो हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके बाद जो है नंबर 5, इसमें कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स, कम अज़ कम एक ट्रांजैक्शन कम अज़ कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कम अज़ कम 2 अकाउंट और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद है नंबर 6, तो इसमें कह रहा है एन इवेंट विच इज़ मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, हर वो इवेंट जो मेजर कर सकते हैं हम, जिसके पैमाइश कर सकते हैं मनी में, तो वो मॉनिटरी इवेंट कहलाते हैं। जैसे एक ट्रांजैक्शन होती है कैश परचेजेस की, तो कैश परचेजेस की हैं 10,000 की, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं कि 10,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये मॉनिटरी इवेंट है। इसके बाद है नंबर 7, तो इसमें कह रहा है द ट्रांजैक्शंस हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट आर नोन एज, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनका इफेक्ट या जिनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता है उसे हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिनका इफेक्ट मोर देन 1 टाइम पीरियड होता है या मोर देन 1 ईयर होता है। लॉन्ग टर्म जिसका इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस। नंबर 8 में कह रहा है ट्रांजैक्शंस बिटवीन द डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही शेयर होल्डर हैं या पार्टनर्स हैं उनके दरमियान ट्रांजैक्शंस होती है तो उसे हम इंटरनल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इसके बाद नंबर 9 है, तो नंबर 9 में वो बता रहा है द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय, तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे बुक कीपर अलहदा से होता है और अकाउंटेंट अलहदा से होता है। जो बुक कीपर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो बनाता है। ठीक है, तो जो बुक कीपर है वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। नंबर 10 में कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन शो द इक्वालिटी बिटवीन द एसेट्स एंड इक्विटीज़। इक्विटीज़ में 2 चीज़ें आ जाती हैं, कैपिटल और लायबिलिटी। ठीक है, इक्विटीज़ में 2 चीज़ें आएंगी, कैपिटल और लायबिलिटी। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब इक्विटीज़ का वर्ड यूज़ हो गया तो इट्स मीन इसमें कैपिटल भी आ गया और लायबिलिटी भी आ गई। 11 में कह रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 12 में कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अभी हमने ऊपर रिपीट किया है। 13 में कह रहा है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। इक्विटीज़ जो है ना, इसमें 2 तरह की इक्विटीज़ है, एक ऑनर्स इक्विटी है, एक आउटसाइडर्स इक्विटी है। ठीक है, तो अगर लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी है तो ये इक्वल होगा एसेट्स के। इसके बाद है 14 जनरली अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता है हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो भी हम इनमें मर्ज कर देते हैं, उसका बेनिफिट हम ऑनर को दे देते हैं, और अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो ऑनर ही पे करता है। तो ये बेस करता है बैलेंस शीट के ऊपर। वैसे ही जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। 15 में कह रहा है रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, रिसोर्सेज का वर्ड जब भी आ जाएगा ये एसेट्स की बात होगी। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। 16 एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी आर इक्वल टू कैपिटल। और इस तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। 17 में कह रहा है एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। इसके बाद है
द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़, अगर एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो लाइबिलिटी से तो वो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग क्या होगा, कैपिटल। डिफरेंस निकाला जाएगा, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो कैपिटल आएगा। बिलफर्ज एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, एसेट 10,000 के हैं, लाइबिलिटीज़ 5,000 की हैं, तो एसेट कितने ज़्यादा हैं लाइबिलिटी से, 5,000 ज़्यादा है, तो वो कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद 19 में कह रहा है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू, एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, तो ये ए एंड बी बोथ कंसीडर होगा। इसके बाद 20 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है उसे कैपिटल कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो हम कहेंगे ये नन ऑफ दीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, थोड़े जल्दी में हमने पढ़े हैं। किसी एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।